दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसे महानायक पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और हिम्मत से पूरी दुनिया का रास्ता बदल दिया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने समाज के जंजीरों को तोड़ा, अंधकार में डूबे लाखों लोगों को उम्मीद की रोशनी दी और भारत को एक नई पहचान दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले भारत की धरती पर भेदभाव और छुआछूत की गहरी खाई थी। समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, ऊंच और नीच। इन्हीं हालातों के बीच 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। भीमराव का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसे समाज अछूत कहकर अपमानित किया करता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठा दिया जाता था। जब प्यास लगती तो वे खुद पानी भी नहीं छू सकते थे। किसी ऊंची जाति का बच्चा ही उनके लिए हांडी से पानी डालता। मासूम दिल पर यह चोट गहरी थी, लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पहुँचे। इसके बाद लंदन जाकर बैरिस्टर बने। उस दौर में इतनी ऊंची पढ़ाई करने वाले भारतीय गिने चुने ही थे। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि समाज की हालत जस की तस है। मंदिरों से लेकर कुओं और तालाबों तक अछूतों को रोका जाता था। उन्होंने संकल्प लिया कि इस अन्याय को खत्म करना ही होगा। उन्होंने महार सत्याग्रह किया ताकि हर इंसान को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मिले। उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह चलाया ताकि भगवान के द्वार सबके लिए खुले। उन्होंने अखबार निकाले, भाषण दिए और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समझाया इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से होता है। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ बाबा साहेब सामाजिक समानता की लड़ाई भी लड़ते रहे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उनके हाथों में आई। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन उनका मिशन यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जातिवाद का जहर समाज को खोखला कर रहा है। इसीलिए 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिए और कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। लेकिन वे सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे एक युग थे। एक ऐसी विचारधारा जिसने भारत को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारों का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, शिक्षा, संघर्ष और एकता से हर जंजीर को तोड़ा जा सकता है। बाबा साहेब आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और हमेशा रहेंगे। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।